नमस्ते, राधे राधे, सुस्वागतम भवताम। सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएच कोचिंग क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे थे और समास के उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने 2 पार्ट्स में अभी समास की भूमिका को पढ़ा था। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला समास हमने एक केवल समास पढ़ लिया था, अब उससे आगे आने वाला है जैसे अव्ययीभाव समास। अब मुख्यतः अब ये ध्यान रखने वाली बात है अभी सभी साथियों, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी राज्य टेट वाले विद्यार्थी जो भी हैं, तो ध्यान से देख लेना, क्यों कभी कभी इसका सीधा सीधा अर्थ पूछ लिया जाता है समास का कि सब कोई शब्द दे देंगे, पूछेगा इसमें कौन सा समास है, और ऐसा नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा इसका विग्रह बताइए। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें बड़े ध्यान से समझनी है। होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। बस एक बार यदि आपके समझ में आ गया, एक बार बस समझ लीजिए, बाकी का आगे कतई दिक्कत नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग अगर आपको क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गई, तो आगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, तो हम आगे चर्चा करते हैं अपनी सबसे पहले, यानी कौन समास की, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होगा आपका अगला? अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो हम अव्ययीभाव समास का अर्थ क्या है कि यानी अव्यय भाव हो जिसमें, यानी शब्द हो और शब्द से पहले कोई ऐसा शब्द आ जाए कि जो उसके भाव को पूरे को अव्यय बना दे, है ना। यानी कोई शब्द रूप, यानी कोई शब्द देखिए, यानी कोई प्रातिपदिक हुआ और उसके आगे कोई ऐसा अव्यय शब्द लगा दिया, ऐसा अव्यय पद लगा दिया जिससे क्या है कि उसने पूरे पद को अव्यय बना दिया। चलिए इसकी चर्चा आगे करें। उससे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र क्या रहता है। सबसे पहला इसका सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना, ये सूत्र सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है। सूत्र क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। क्या? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। बोल लीजिए इसे, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। ऐसे पढ़ लीजिए एक बार, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। अर्थात पूर्व पद के अर्थ में जो पूर्व पद का जो अर्थ होगा वो प्रधान होगा। क्या होगा? पूर्व पद में जो भी होगा उसका अर्थ क्या होगा? वो प्रधान होगा। उसे क्या कहेंगे हम? अव्ययीभाव समास कहेंगे। यानी अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। समास में आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी? अव्ययीभाव समास में। अब इसमें कुछ अव्यय का तुम अर्थ आप जानते ही हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में अव्यय आपको पढ़ाया था। बाकी अव्यय मतलब जो व्यय ना किया, जैसे खर्च ना किया, जैसे कि तैसे रहे। और जो अव्यय किसी शब्द के आगे लग जाए तो वो शब्द को भी अव्यय बना देते हैं। ठीक है। ये हम आगे पढ़ाएंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं देख लीजिए। यानी अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। क्या परिभाषा? लिखिए, जिस समास के जिस समास के पूर्व पद का अर्थ, जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, क्या? प्रधान या मुख्य कह सकते हैं। ठीक है। प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, क्या हो? पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। अव्यय का अर्थ होता है यानी जो खर्च ना किया जा सके, सीधी सी बात है। जो खर्च ना किया जा सके, घट बढ़ ना सके, और जैसे को तैसा ही रहे, यानी कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। चलिए, जिसका अर्थ है खर्च ना किया जा सके, इसमें कुछ पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अव्ययीभाव समास सदैव नित्य नपुंसकलिंग में होता है। क्या होता है? अव्ययीभाव समास सदैव नित्य नपुंसक लिंग। क्या नित्य नपुंसक लिंग में होता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। क्या होता है? अव्ययीभाव समास नित्य नपुंसक लिंग होता है।
यानी अव्ययी भाव समास में पूछ लेता है कि कौन सा लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, इसलिए ध्यान रखना, ये हाईलाइटेड पॉइंट में करा रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, अव्ययी भाव समास सदैव एक वचन में रहता है, ये भी लिख लीजिए। यह सदैव एक वचन में होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास सदैव एक वचन होता है। अच्छा, अगला अव्यय पद है, आगे क्या होते हैं? आगे सदैव क्या होंगे, आपको आगे मिलेंगे, पद के आगे क्या होंगे? या तो तुम्हें उपसर्ग मिलेगा, आगे क्या मिलेंगे? उपसर्ग मिलेंगे, या कोई अव्यय पद मिल जाए। वैसे उपसर्गों को भी अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय पद होंगे। आगे उपसर्ग कोई मिल जाए तो वहां पर आप कौन सा समास लगा देंगे? अव्ययी भाव समास लगा देंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल समास होता है, इसमें कुछ नहीं होता। पूर्व पद की प्रधानता होती है, और ज़्यादातर समासों में अव्ययी भाव समास में क्या है कि पूर्व पद में उपसर्ग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उपसर्ग मिल जाता है पूर्व पद में, तो आपको पहचानने में आसानी होती है। चलिए, इसे नोट कर लिया, आगे चले गए, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सूत्र रहता है इसका, उसमें 16 अर्थ होते हैं। कितने? 16 अर्थ होते हैं। उसके हिसाब से हम आपको अर्थ बताएंगे और उस सूत्र को भी लिखा देते हैं। चलिए चलिए मैं सूत्र को जैसे सरल सरल करके लिखा दूंगा आपको, जो कि आसानी हो। ये आपने नोट कर लिया होगा ना, या आप अपने वीडियो रोक करके इसे नोट करते रहना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बस मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको हो जाए। अब हमारे सूत्र कौन कौन से हैं? यानी कहते हैं विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, असंप्रति। यानी इन 16 अर्थों में हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, जो सूत्र रहता है हमारा। तो हम सूत्र को क्या है कि डायरेक्ट लिखेंगे, सूत्र ना लिख करके हम सूत्र के डायरेक्ट अर्थ लिखेंगे और आपको समास समझा देंगे। चलिए, अब वो कौन कौन से होते हैं ये अब हम दिखाते हैं, लिख आपको सब। तो ये आपके कुछ हमने लिख दिए, यानी कि 16 अर्थ जो मैंने बताए हैं, और 16 अर्थों में से कुछ ये हैं। बोर्ड छोटे होने की वजह से एक बार में सारे नहीं आ पा रहे हैं, तो अगली बार में, मतलब इसके बाद जैसे इन्हें साफ करेंगे वैसे ही अगली बार उन्हें लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 16 अर्थों में सबसे पहले विभक्ति लिखा, यानी विभक्ति के अर्थ में हमारा समास होगा अधिहरे, यानी अधि उपसर्ग लगा है, यानी विभक्ति में हम मिलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? हरौ इति। इसका अर्थ होता है क्या? हरि में। क्या अर्थ होता है? हरि में, यानी अधि उपसर्ग जहां भी आपको दिख जाएगा तो आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है आगे वाले शब्द में, बस इतना ध्यान रखना। यानी अधि हरि लिखा है, अधि शिव लिखा है, चाहे अधि राम लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, तो आपको आगे वाले शब्द में क्या है? सप्तमी विभक्ति लगा देनी है और इति लगा देना, बस अधि शब्द अधि उपसर्ग के साथ, यानी विभक्ति के अर्थ में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हरि में। अगला देखेंगे समीप के अर्थ में। समीप के अर्थ में हमने एक देखा, समीप उपगंगम, यानी उपगंगम यानी गंगा के समीप। तो विग्रह इसका क्या होता है? जैसे आपने पहले उपगंगम का हिंदी अर्थ आपको पता चल गया, हिंदी अर्थ में क्या होता है? उपगंगम यानी गंगा के समीप। तो आपने जब, यदि आप हिंदी में आपने इसका विग्रह कर लिया कि गंगा के समीप, तो बस इसका संस्कृत में इसका अनुवाद कर दीजिए, गंगा के समीप। तो क्या होगा? गंगा के समीप, के कारक आ रहा है ना, तो षष्ठी व्यक्ति लगेगी इसमें, के कारक में। तो षष्ठी व्यक्ति में गंगा का रूप चलाइए, षष्ठी व्यक्ति में क्या होगा? गंगा गंगाम गंगाया गंगायई, गंगायाः गंगायाः गंगायाम हे गंगे। तो षष्ठी व्यक्ति हमारा बन रहा है गंगायाः। क्या बन रहा है? गंगायाः। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, शब्द रूप आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए शब्द रूप आप चाहे जैसे हो याद कर लेना, नहीं तो आप कॉपी खोल करके बैठना, विग्रह यदि आपको सीखना है तो शब्द रूप वाले। तो षष्ठी व्यक्ति में हमारा क्या बना? गंगायाः, यानी गंगा के। अब समीपम यानी समीप के अर्थ में तो हमने पीछे रख दिया समीपम, यानी गंगा के समीप। यानी गंगा ही नहीं है, नगर के समीप होता तो यानी उपनगरम कर देते हम, तो क्या हो जाता है? नगर का षष्ठी व्यक्ति बनता नगरस्य समीपम, यानी नगर के समीप। अगले अर्थ में क्या होगा? समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि यानी किसी चीज का, यानी उन्नति होना, समृद्धि होना, वृद्धि होना। तो हम एक उदाहरण हमने लिया, एक उदाहरण लिया है मैंने, आपको विस्तार तो पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ते रहिए, बस समझ लेना। बस इनमें से जो सिलेक्टेड आते हैं ज़्यादातर, जो आए हुए हैं सिर्फ वही मैं पूछ रहा हूँ। यानी मैंने कहा सुमद्रम, सुमद्रम मैंने कहा सुमन होता है अच्छा या समृद्धि होना, तो इसका क्या हुआ? मद्राणाम समृद्धि, ठीक है, यानी मद्र देशवासियों की समृद्धि।
अगला हम देखेंगे वृद्धि के अर्थ में, यानी वृद्धि, यानी एक तो वृद्धि होता है, अगला होता है वृद्धि। अर्थात वृद्धि का मतलब हुआ किसी चीज़ का नाश होना या अभाव होना। तो हमने देखा वृद्धि यानी दुर्यवनम, इसका एक उदाहरण लिया दुर्यवनम, यानी दुरुपसर्ग लगाया हमने दुर्यवनम में। तो इतना तो क्लियर है कि जहाँ उपसर्ग दिखे वहाँ पे आप अव्ययीभाव समास लगा के आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आपको दुरुपसर्ग दिख रहा है, इसमें सु, इसमें उप, इसमें अधि उपसर्ग दिख रहा है। तो जब भी आपको ये पूछे कौन सा समास है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अव्ययीभाव समास है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, इसके विग्रह करने में, कभी कभी विग्रह भी पूछ लेता है। तो विग्रह में क्या होगा, दुर्यवनम में क्या होगा, यवना नाम वृद्धि, यानी यवन देशवासियों की क्या होगा, नाश होना। अभाव के अर्थ में यानी निर्मच्छकम, अर्थात मच्छकाणाम अभावः, यानी मक्खियों का अभाव। जहाँ मक्खियों का अभाव होगा वहाँ निरुपसर्ग लगा करके हम कह देंगे निर्मच्छकम, मच्छकाणाम अभाव है। ये शायद मैंने प्रश्न डाला भी था कल के टेलीग्राम पे, आप देख लेना, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। अच्छा, इसकी जगह मच्छकड़ा हो, या जैसे मच्छरों का अभाव हम कर रहे हैं, ये तो मक्खियाँ हो गई, तो मच्छरों का होगा तो मशका नाम अभाव हम कर देंगे, क्योंकि हमें ये नाम पता होने चाहिए। चलिए अगला हम देखते हैं अत्यय। कौन सा अत्यय हम देखते हैं, अत्यय के अर्थ में क्या होगा, अति हिमम, यानी हिमस्यात्यय। मैंने ये पूरा कर दिया, हिमस से धन अत्यय कर सकते हैं आप, हिमस से अत्यय यानी हिम का नाश, अत्यय का अर्थ होता है नाश होना। अच्छा, वृद्धि का अर्थ भी नाश होना मैंने बताया था, तो उसका नाश होना भी होता है, दुर्गति होना भी होता है, और उसकी वृद्धि में अभाव भी होता है। ये तीन अर्थ, मतलब हमें उसके भावों पे हमें जाना है। अव्ययी भाव का अर्थ होता है उसके भाव समझिए क्या है, ठीक है। तो वृद्धि यानी दुर्यवनम, यानी यवना नाम वृद्धि, यानी यवनों का नाश या यवनों की वृद्धि, या वृद्धि, वृद्धि वाला नहीं, जो वृद्धि है यानी अभाव के अर्थ में या दुर्गति के अर्थ में, ठीक है। अगला हम देखेंगे अत्यय, यानी अति हिमम, यानी हिमस्यात्यय, यानी हिम का अत्यय, यानी हिम का नाश होना। अगला असंप्रति के अर्थ में, असंप्रति के अर्थ में हमने एक उदाहरण आता है अतिनिद्रम। तो अतिनिद्रम में आप बता सकते हैं कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव। लेकिन जब इसका विग्रह करना हो तो क्या करेंगे, निद्रा संप्रति न युज्यते, यानी निद्रा संप्रति न युज्यते, यानी कि इस समय निद्रा उचित नहीं है। युज्यते का अर्थ होता है उचित नहीं है, ठीक है ना। निद्रा संप्रति का अर्थ था इस समय। आप बस समझते चलना। आप, मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो रोक कर लिख भी लेना, ठीक है। वैसे हिंदी पूछता नहीं, कहीं सीधा आपको संस्कृत पूछेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट संस्कृत लिखा हूँ कि निद्रा संपत्ति न युज्यते, यानी इस समय निद्रा उचित नहीं है। अगला है शब्द, शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव में आता है इति हरि, इति विष्णु, इति शिव। दिख रहा है ये, अच्छा ये नहीं दिख रहा, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, अभी समझ लेना। इति शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में क्या होता है, इति हरि में हरि शब्द से प्रादुर्भाव, यानी हरि शब्द का प्रकट होना, ठीक है। यानी हमारे कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो इति हरि वाला मैं अभी लिख देता हूँ, इस इति हरि को मिलाकर के 8 हुए हैं। आप बस रोक करके वीडियो आप देखते रहे ना इस चीज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल चीज़ें हैं ये। इसे आप बस एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये इतना भी नहीं है कि इसमें परिवर्तन हो, ये सब सिलेक्टेड चीज़ें। अच्छा, ये शब्द प्रादुर्भाव है ना, इति हरि का हमने, इति हरि तो दिख रहा होगा ना, इति हरि, इसका विग्रह लिखना है, ठीक है ना। क्या होगा, हरि शब्दस्य प्रकाशः, यानी हरि शब्द का प्रकट होना, ठीक है। ये रेडीमेड बने हुए हैं, बस आपने याद कर लो एक बार, कुछ नहीं होता है। बस ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन हो, परिवर्तन होना होता तो ये भी है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं तो एक एक शब्द, एक एक अर्थ है, एक एक याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्या बचा है, अभी हमने कहाँ तक कर लिया, शब्द प्रादुर्भाव तक कर लिया, ठीक है। अगला होगा पश्चात। क्या होगा, पश्चात। पश्चात का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें क्या होगा, जैसे पश्चात में एक हमने उदाहरण ले लिया अनुविष्णु। क्या, अनुविष्णु, यानी अनु पीछे के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में। अब विष्णु, अब विष्णु के पीछे, पहले इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या हुआ, अनुविष्णु का अर्थ हुआ पश्चात के अर्थ में, तो यानी विष्णु के पश्चात या विष्णु के पीछे। तो हिंदी में क्या बनना है, विष्णु के पीछे, यानी के आ रहा, के का रहा, कौन सी व्यक्ति में आएगा, षष्ठी व्यक्ति में। अब हमें विग्रह करना है इसका, तो षष्ठी व्यक्ति में हम लगाना है, तो विष्णु का षष्ठी व्यक्ति में लगाइए, क्या होगा, तो गुरु के रूप जैसे चलते हैं उसी प्रकार विष्णु के चलेंगे षष्ठी व्यक्ति में, क्या होगा, विष्णु, विष्णु, विष्णुना, विष्णु, यानी गुरु के पढ़ लीजिए, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरोह, गुरु, यानी गुरु षष्ठी व्यक्ति में गुरु हो रहा है, तो ऐसे विष्णु का बनेगा विष्णोह। तो
तो क्या बनेगा, विष्णोः, और अनु का क्या होगा, विष्णोः पश्चात। क्या, विष्णु पश्चात यानी विष्णु के पीछे। अनुराम है कर दे हम, जैसे अनु विष्णु, अनु शिव, यानी चाहे कैसे भी आ जाए, आपको सब सिलेक्ट। अनुराम कर दूं तो राम का क्या हो जाएगा, रामस्य पश्चात। बस षष्ठी व्यक्ति, बस हिंदी अर्थ देखिए आप, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए आपको, तभी आप विग्रह कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या होगा, यथा के अर्थ में। जैसे अगला है तुम्हारा यथा। यथा के अर्थ में क्या रहता है, यथाशक्ति। ये बहुत बार पूछा गया और हर बार ज़्यादातर यही पूछा जाता है, यथा शक्ति। इसे आप चाहे रट लेना, ये जैसे का तैसा ही आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। यथा एक अव्यय और शक्ति यहाँ पर एक शब्द है, यानी अव्यय शक्ति के साथ मिला तो इसने पूरे शब्द को अव्यय बना दिया। तो हम क्या करेंगे, यथा शक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, हिंदी में तो पता है ना, शक्ति के अनुसार। तो अब इसके जब संस्कृत जब हम अनुवाद करेंगे तो शक्ति के अनुसार क्या होगा, तो शक्ति के, तो शक्ति का शक्ति व्यक्ति बनेगा शक्तिम, क्या बन जाएगा, शक्तिम। और यथा को हम संस्कृत में अनतिक्रम में कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अनतिक्रम में। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम में, ये ध्यान रखना। अच्छा, यथा शक्ति है, यथा रूपम है, यथा रूप है, यथा बुद्धि है। यथा किसी के भी आगे लग जाए, बस क्या है कि पीछे वाले में षष्ठी व्यक्ति लगा और आप पीछे अनतिक्रम में जोड़ दो। ठीक है, यानी यहाँ क्या लगा, शक्ति में द्वितीय व्यक्ति लगी, तो यहाँ करेंगे शक्तिम अनतिक्रम में, यानी अच्छा यहीं पे आ जाए यथा बुद्धि, तो क्या हो जाएगा, बुद्धिम अनतिक्रम। जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, बता देना। ठीक है, यथा बुद्धि का यदि हम यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा बुद्धिम अनतिक्रम। यथा बल ले लेंगे, यथा बलम, तो हो जाएगा बलम अनतिक्रम। यानी यथा जहाँ भी आ जाए पीछे अनतिक्रम में रख देना, पीछे बस हो जाएगा, यानी यथा के अर्थ में होगा। अगला हम देखेंगे आनुपूर्व। एक और रहता है आनुपूर्व। ठीक है, आनुपूर्व के अर्थ में क्या रहेगा, अनुज्येष्ठ, अनुज्येष्ठम। क्या, अनुज्येष्ठम। अच्छा, कोई सरल सा उदाहरण हम आपको देते हैं। अनुवर्णम, अनुवर्णम देख लीजिए क्या होगा, अनुवर्णम। तो क्या होगा, वर्णस्य यानी क्रम, पूर्व अनपूर्व का अर्थ होता है कोई चीज क्रमानुसार रखी हो, तो हम कहेंगे वर्णस्य आन पूर्वेण, क्या हो जाएगा, वर्णस्य आन पूर्वेण। ठीक है, यानी वर्ड के क्रमानुसार, के वर्ड के क्रम से। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसी के अर्थ में क्या होगा, योग पद के अर्थ में। क्या, योग पद के अर्थ में। योग पद के अर्थ में कौन सा होता है, जैसे उदाहरण आप अपने देख लीजिए, सचक्रम। क्या हो जाएगा, स चक्रम। अब सचक्रम का अर्थ क्या हो गया, यानी सात, योग पद यानी सात के अर्थ में आएगा, क्या आएगा, चक्रेण युगपदम। क्या, चक्रेण युगपदम। युगपदम ना लिखा हो, युगपत लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आपके उदाहरण आपके ऑप्शन के ऊपर करेगा। अगला देखिए सादृश्य के अर्थ में। क्या, सादृश्य के अर्थ में, ये 16 अर्थ चल रहे हैं, आप गिनते रहे ना कितने हो गए। तो हम इसमें देखेंगे साकव्य। क्या, साकव्य। ठीक है, साकव्य में क्या हो जाएगा, कवेह सादृश्यम, यानी कवि के सादृश्य का अर्थ होता है समान के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, कवेह सादृश्यम। ठीक है, अगला देखिए क्या होगा, संपत्ति के अर्थ में। अगला संपत्ति के अर्थ में, अगला संपत्ति के अर्थ में क्या होगा, जैसे सछत्रम, सछत्रम यानी सछत्रम यानी क्षत्रियों की संपत्ति, क्या होगी, छत्राणाम संपत्ति।
यानी क्षत्रियों की संपत्ति कह लीजिए, राजाओं की संपत्ति कह लीजिए, आ जाएगा सछत्रम आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, बस आप याद कर लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है। अगला साकल्य का अर्थ हम देख लीजिए। साकल्य, साकल्य, इसमें उदाहरण रहता है सतृणम। क्या? सतृणम, यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे यानी कोई बिना तिनका को छोड़े हुए भी जो चीज भोजन करता है, खाता है, सिर्फ सतृणम कह सकते। तृणम न परित्रज्य कह सकते हैं हम। तृणम न परित्रज्य, तृणम न परित्रज्य, यानी जो तिनको को भी न छोड़े, उसे हम सतृणम कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका अंतवचनेषु आता है अंत में। ठीक है, एक अंतिम वाला सूत्र रहता है अंतवचनेषु, अंतवचन कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इसका साग्नि। साग्नि यानी क्या हुआ? अग्नि ग्रंथम पर्यंतम, अग्नि ग्रंथम। अच्छा, ग्रंथम में हम मान अनुस्वार करेंगे, क्योंकि आगे हमारा क्या था? पर्यंतम, अग्नि ग्रंथम पर्यंतम, यानी अग्नि ग्रंथ के समाप्त होने तक कोई व्यक्ति पढ़ता है या कोई भी कार्य करता है, तो उसे हम कह सकते हैं। ये आपके 16 अर्थ हो गए। कितने? 16 अर्थ हो गए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इन्हीं 16 अर्थों में आपको मिलते हैं, ज़्यादातर उड़ाए ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे यथाशक्ति सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए आप इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम, यानी सिलेक्टेड है, बस इन्हें याद कर लेना है, बस एक बार देख लें। अनुविष्णु यानी अनु के अर्थ, पश्चात के अर्थ में। आप ये जब कर पाएंगे जब आपको अपसर्गों के अर्थ पता होंगे और अधिक से अधिक अव्यय याद होंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको मैं विद्वान बना दूंगा, लेकिन आप इन्हें पढ़ लीजिए, आप कहीं पुस्तक में या कहीं यूट्यूब कहीं से भी। मैंने वैसे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी मेरी पिछली वीडियो उसमें आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और बुक्स का भी सहारा लीजिए। तब आपको बहुत अच्छे से आप विग्रह करना सीख जाएंगे, क्योंकि विग्रह यदि करना आ गया तो फिर इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि विग्रह ही सबसे मेन चीज़ होती है समाज में। हिंदी में तो सब कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में करने में थोड़ी सी आपको जानकारी होगी, तभी आप कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसी में यानी अव्ययीभाव समास में एक और एक सूत्र रहता है, उसे हम नोट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला सबसे अधिक। जैसे कह देते हैं कि जैसे किसी नदी के आगे जैसे कोई संख्या आ जाए, अभी देखते हैं, जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, जैसे द्वे द्वे यमुनम, यानी दो यमुनाओं का मतलब हो गया दो यमुना। कैसी? दो यमुना है। क्या? दो यमुनाओं का समूह कह दिया। तो यानी देखिए, ये यमुना एक नदी है और उसके आगे क्या है? संख्यावाची शब्द है। तो आप बताइए, आप अपने हिसाब से क्या आएगा? यदि आपको आता होगा तो ठीक है, कमेंट के माध्यम से मैं बताइए, लिख के बोलिए, मैं देख रहा हूँ, कमेंट में करिए क्या आएगा। कौन सा समास होगा? कमेंट करिए पहले, और कमेंट यदि आप कर दें तो उसे डिलीट मत कर देना, चाहे जो भी हो। अपनी बात पे अटल रहना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, कौन सा समास होगा? द्विगु समास, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हमारा सूत्र है, इसे आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काटना नहीं, हम तो अपने बोर्ड की वजह से कर रहे हैं। तो हमारा तो एक ही बोर्ड है, आपके जैसा पेज थोड़े पलटते जाओ, आगे करते जाओ। ठीक है, आगे क्या होगा हमारा? एक सूत्र रहता है नदी विश्व। क्या? नदी विश्व सूत्र रहता है, ये कहता है क्षमा कीजिए, नदी विश्व सूत्र कहता है कि नदीवाची कोई भी पद आ जाए, क्या? कि नदीवाची किसी शब्द के आगे कोई संख्यावाची वर्ड आ जाए, लिख लीजिए इसे। यदि कोई नदीवाची, नदीवाची का मतलब नदी कोई हो, नदीवाची शब्द से पहले कोई संख्यावाची शब्द आए, नदीवाची शब्द से पहले कोई संख्यावाची शब्द आए तो
यदि कोई नदीवाची शब्द से पहले कोई संख्यावाची शब्द आए तो वह अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसे आप चाहे इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समास का ये टॉपिक है, ठीक है। यानी किसी नदी के पहले यदि कोई संख्यावाची यदि कोई संख्या आ जाए तो वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है? जैसे हमने कहा उदाहरण अभी दिया था हमने द्वियमनम। कौन सा? द्वियमनम। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ यही इसका विग्रह नहीं पूछता, लेकिन मैं करा दूंगा अभी कि द्वियमनम में कौन सा समास है, इतना पूछेगा। तो आपने कहा कि यमुना नदी से पहले संख्यावाची कोई शब्द आ जाए, यानी नदी से पहले कोई संख्या आ जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। बाकी का हमारा इसका विग्रह क्या होगा? द्वयोः द्वयोः यमुनयोः समाहारः, यानी समाहार के अर्थ में होता है, यानी द्वयोः यमुनयोः समाहार, यानी दो यमुनाओं का समूह। क्या होगा? दो यमुनाओं का समूह। अगला क्या होगा? पंचगंगम। एक देख लीजिए, पंचगंगम। पंचगंगम में क्या है कि देखो गंगा से पहले 5 शब्द आया है ना, तो गंगा नदी है, नदीवाची शब्द से पहले चाहे कोई संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। तो क्या होगा? पंचानाम गंगानाम समाहारः, यानी 5 गंगाओं का समूह। ठीक है, पंचानाम गंगानाम समाहारः, यानी 5 गंगाओं का समूह। अगला और उदाहरण देख लीजिए, जैसे सप्त गोदावरम। क्या हो जाएगा? यानी नदी कोई सी भी हो, सप्त गोदावरम। सप्त गोदावरी यानी 7 गोदावरी नदियों का समूह। समझ रहे हैं ना आप? नदी होनी चाहिए जो आप लोक प्रचलित में हो, यानी लोग जानते हो उसे। ऐसा नहीं है कि आपके लोकल में कोई गांव मोहल्ले में यानी खेतों से बह के निकल रही कोई बम्बा टाइप, उसका भी नाम रख दो, वहाँ आप बेभाव समास नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सप्त गोदावरम में क्या होगा? सप्तानाम गोदावरम। क्या होगा? सप्तानाम गोदावरीणाम, यानी गोदावरी होती है नदी। सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। क्या होगा? सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार, यानी 7 गोदावरी नदियों का समूह। ठीक है, चलिए अब आपका अव्ययीभाव समास यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन एक और रहता है, संख्या वंशेन। क्या? संख्या वंशेन में यही करा देता हूँ आपको, छोटा सा ही टॉपिक है इसी अव्ययीभाव समास का ये। ठीक है, ये नोट हो गया आपका, इसे समाप्त करिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोग वीडियो पूरी अवश्य देखा करें। यदि आपने पूरी नहीं देखी तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। जैसे आपका ये अगला सूत्र है गया संख्या वंशेन। संख्या वंशेन क्या कहता है कि वंश से पहले कोई संख्यावाची शब्द आ जाए। संख्या वंशेन दिख रहा है ना? संख्या वंशेन क्या कहता है? वंशवाची पद के पूर्व यदि कोई संख्यावाची पद हो तो वहाँ विकल्प से अव्ययीभाव समास होगा। देखिए वंश, मैं बोलता भी हूँ, आप लोग नोट कर लिया करो, यदि मेरे बोलने से नोट अगर कर लेते बहुत अच्छी बात है। वंशवाची पद से पहले, वंशवाची पद से पहले कोई संख्यावाची वंशवाची पद से पहले कोई संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ विकल्प से, क्या? विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है। यानी विकल्प से होता है वहाँ अव्ययीभाव समास। ठीक है, जैसे उधर उसका उदाहरण हमने देख लिया द्विमुनि। क्या? द्विमुनि। तो द्विमुनि में अब आपका विकल्प अगर अव्ययीभाव समास का दिया है तो आप अव्ययीभाव समास करके आएंगे, यदि अव्ययीभाव नहीं दिया है तो आप द्विगु में पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे द्वौ मुनि, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह क्या हो जाएगा? द्वौ
मुनि, यानी दो मुनि। ठीक है, अगला देख लेंगे त्रिमुनि। क्या? त्रिमुनि। इसमें क्या हो जाएगा? त्रयः मुनयः, त्रयः मुनयः। ठीक है, यहाँ विकल्प से आपका अव्ययभाव समास होगा। जैसे गुरु परंपरा, ठीक है, गुरु परंपरा आदि में भी क्या होगा आपका? गुरु परंपरा, तो यानी क्या हो जाएगा? गुरोह परंपरा, गुरु परंपरा। यानी ये एक्स्ट्रा में आपका यदि ऐसे कहीं शब्द आ जाएं आपको, तो विकल्प से आपका अव्ययभाव समास हो सकता है। ठीक है, चलिए, अव्ययभाव समास में बहुत कुछ है, इतना काफ़ी है। बाकी होता तो बहुत कुछ और भी है। अव्ययभाव समास में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, एक एक शब्द। लेकिन हमारे जो यूपी टेट और सुपर टेट के माध्यम से अगर देखा जाए उसके मकसद से, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। टीजीटी में भी इतना ही पूछता। मैं इसलिए और बता दिया हूँ ये एक्स्ट्रा टॉपिक। कोई भाई बहन यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसे पढ़ लें। पूछ लेता है कि संख्या वंशेन सूत्र किस समास में आता है। ये सूत्र है, इसलिए ध्यान रखना। कुछ ना पूछेगा तो ये जरूर पूछता ही है कि संख्या वंशेन सूत्र से कौन सा समास होता है। तो संख्या वंशेन सूत्र से अव्ययभाव समास होता है विकल्प से। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी रही और अव्ययभाव समास कितना समझ में आया, और पहले आपने जब भी कभी पढ़ा हो और आज आपने पढ़ा है, इसमें कितना समझ में आया, वो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, और जिस किसी को विग्रह समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, तो मैं अगली वीडियो में विग्रह को और अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे हमें क्या पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, तो बताते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। राधे राधे।